युवा को अभी बहुत चढ़ाना है, तजुर्बा हासिल करना है। इस वक्त जिस दौर से हम रियासत गुजर रहे हैं, इस वक्त एक्सपीरियंस लोग चाहिए। अगर हम सरकार में आएंगे तो रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 जो है वो एक प्रमुख मुद्दा जो है वो रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि भाजपा कहती है कि वो कब्र में दफना दिया है, अब कब्र से मुर्दे बाहर नहीं आते। आपने कहा कि मुद्दतों से इसको दबाया जा रहा है। कांग्रेस भी सत्ता में रही, आप भी सत्ता में रहे और भाजपा भी सत्ता में रहे, तो फिर एट द एंड ये कहा जाए कि नेता ही दबा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने कहा 1 करोड़ जुमला साबित हुआ, कहीं वही जुमला नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं करेगी? गुलाम नबी आजाद जो है वो डोडा ईस्ट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो खालिद नजीब सरवर्दी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि अगर गुलाम नबी आजाद जो है वो डोडा ईस्ट से अगर इलेक्शन लड़ते हैं? देखो, गुलाम नबी आजाद साहब इलेक्शन में आए हैं, कल कोई बाजार में लौंडा उठ के खड़ा हो गया, मैंने भी इलेक्शन लड़ना, आप उसको रोक सकते हैं? आप इतने इलेक्शन हारे, उसके बावजूद जो है कि आपको लगता है कि उस तरीके का परफॉर्मेंस अभी भी खालिद नजीब सरवर्दी में है? आज आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने गए, आपका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, लेकिन वहां पर हमें जिला अध्यक्ष नहीं दिखे कांग्रेस के। कोई मतभेद या फिर बुलाया नहीं, या फिर कोई पर्सनल रीजन रहा होगा? नहीं, बुलाए, आपने बुलाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है 90 की सीट पर, और आज जो है डोडा ईस्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री खालिद नजीब सरवर्दी ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया है। इस समय मेरे साथ है खालिद साहब। पहले तो मुबारकबाद है कि आपको मैंडेट मिला है, क्योंकि बहुत ही कश्मकश थी कौन लड़ेगा, नाम बहुत थे, लेकिन पार्टी ने जो है अपने पुराने नेता पर भरोसा जताया है। कैसे देखते? देखिए, इस सीट पे हमारे यहाँ कोई ये मतभेद कोई नहीं था। वहां पे कोई ये जो कश्मकश है, हमारे यहाँ कोई कश्मकश नहीं था। मुमकिन अलायंस पार्टनर्स चाह रहे थे कि हमारे पास सीट रहे, दूसरे पार्टनर चाहते हैं हमारे पास सीट रहे, लेकिन एज लॉन्ग एज नेशनल कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई कश्मकश नहीं थी। तो वो पहले दिन से उनको पता था कुछ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे युवा नेता भी थे, तो उनको भी मौका दिया जा सकता था। अभी युवा को अभी बहुत चढ़ाना है, तजुर्बा हासिल करना है। इस वक्त जिस दौर से हम रियासत गुजर रहे हैं, इस वक्त एक्सपीरियंस लोग चाहिए। हर पार्टी यही चाहती है। एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। पार्टी ये सोच के मैदान में उतरी है कि इस वक्त एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने बहुत बड़े मसाइल। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा धारा 370-35 को लेकर है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 जो है वो एक प्रमुख मुद्दा जो है वो रहेगा। लेकिन आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि भाजपा कहती है कि वो कब्र में दफना दिया है, अब कब्र से मुर्दे बाहर नहीं आते, और गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, जब तक जो है पार्लियामेंट में एक पार्टी के पास बहुत ज्यादा मैंडेट हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इतना मैंडेट है क्या? तो भी तवक्को कर सकते थे कि जिस वक्त कांग्रेस का दौरा था, इंदिरा गांधी थी, तो भी आप तवक्को रख सकते थे कि किसी वक्त बीजेपी जो पहले जनसंघ थी जी, ये कभी मेजॉरिटी में, इतनी बड़ी मेजॉरिटी में इंडिया में आए, जो उनका प्राइम मिनिस्टर आएगा, उनका 2/3 मेजॉरिटी होगी। कभी 1 सीट जीतते थे, कभी 2 सीट जीतते थे, कभी उन्होंने अपने मुद्दे छोड़े। सर, लेकिन हम भी अपने मुद्दे नहीं छोड़े। भाजपा ने हर एक इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा कि हम धारा 370-35 से हटाएंगे, और एट द एंड जो है देखिए वो सक्सेसफुल है। देखिए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वादा कर रही है इसको वो पूरा कर पाएगी? देखिए, कोशिश करना हमारा काम है, वादा पूरा करना बहरहाल
नेक नियति के साथ, इखलास के साथ इंसान कोशिश करे। इनको 70 साल लगे इसको तोड़ने के लिए, लगे। बिल्कुल। हमको 10 साल लेना चलते, 7 साल हमने अब कब करे ओवरनाइट ये हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दा हमसे नहीं जाएगा, हमने करना और इसके लिए लड़ना है, चाहे कोई भी रास्ता जमहूरियत का, कानून के दायरे में, आइन के रास्ते, जो भी रास्ता होगा हम इख्तियार करेंगे। 6 साल हो गए सर। इसी ये जो हुकूमत में नहीं ना आ जाएगा, आप देखते हो। अभी जो एलजी के पास जितने बड़े कानून आप देखते हो, एलजी के पास ये कानून कॉन्फिडेंस है सर कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, कॉन्फिडेंस है। रियासत जम्मू कश्मीर दिल्ली नहीं है, रियासत जम्मू कश्मीर इसकी अपनी शनाख्त है। रियासत एक मुल्क रहा है, इसकी अपनी एक मतलब आपका इसको जो मेंटल बिल्टअप अपना एक है। मुद्दतों से इसको दबाया जा रहा है, मुद्दतों से, लेकिन फिर भी अपनी शनाख्त। आपने कहा कि मुद्दतों से इसको दबाया जा रहा है। कांग्रेस भी सत्ता में रही, आप भी सत्ता में रहे और भाजपा भी सत्ता में रहे, तो फिर एट द एंड ये कहा जाए कि नेता ही दबा रहे हैं? मेरी बात सुनो जी। ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है, इन्होंने पहली बार 47 के बाद अपनी हुकूमत देखी थी, उससे पहले कभी नहीं देखी। पहले सरदार थे, पहले पठान थे, फिर मुगल थे। सब मुगलों के वक्त में हमारा एक राजा होता था, उन्होंने उसको धोखे से लिया। उसके बाद तो हमने 47 में 2 मुल्क अलग हो गए जी, हम इनके साथ जुड़ गए, उसके बाद ही हमारे पास हुकूमत थी, उसके पहले नहीं। सर, मैनिफेस्टो में जो है इंडो पाक डायलॉग का जिक्र किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये जरूरी है? क्योंकि जितनी बार भी भारत ने पाकिस्तान से बातचीत की हो तो उसने पीठ पीछे वार किया, तो सही बात ये ना रहे कि वो उनसे बात ही ना की जाए इस बारे में? उससे क्या निकलेगा? इतने बरसों से आप एक दूसरे से लड़ते रहे हो, जंगें भी होती नहीं है, सब कुछ चलता रहा, तो कुछ निकला? बातचीत के बगैर आप कह सकते हो, अगर जंग भी होती है लास्ट में टेबल पे ही आना पड़ता है। जहां भी वर्ल्ड में जितनी भी जंगें हुई लास्ट में टेबल पे ही आना पड़ता है। और यार जो हमको इस वक्त डिक्टेट करता है, मानो या ना मानो, वेस्ट करता है। द ब्लडिएस्ट वार्स उन्होंने हिस्ट्री की लड़ी है आपस में। आज उनके बॉर्डर ही नहीं, एक पासपोर्ट पे आप, एक वीजे पे आप 32 कंट्रियों में जा सकते हैं। हमने तो 3 ही जगह लड़ी। मैंने उधर जब कश्मीर कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रसल में जी, वहां भी मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा हिस्ट्री की जितने भी ब्लडिएस्ट वार्स हैं वो आप लोगों ने लड़ी है। आप जब इकट्ठे हो सकते हैं, हम क्यों नहीं? हमने 3.5 ही जगह लड़ी, हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे भी सार्क बन सकता है, जैसे आप यूरोपियन यूनियन बन। हाँ, क्यों नहीं बनाते? उन्होंने जवाब मन का, अगर आप बनाने तो सिर्फ हंस पड़े, उन्होंने जवाब कुछ नहीं दिया। सर, पीएसए का जिक्र किया गया है मैनिफेस्टो में, हम सत्ता में आएंगे पीएसए को रिवोक करेंगे, रिपील करेंगे, हटा भी देंगे या नहीं? लाने वाले भी तो आप ही लोग हैं सर। हमारे वक्त से बहुत पहले आया, लाने वाले भी तो आप ही लोग। हमारे वक्त से बहुत पहले, उसमें उसको नाम बदल था, उसको फिर मीसा बोलते थे, मीसा बोलते थे, दफा यही था, ऐसे ही था। अच्छा, नाम अलग था लेकिन काम तो एक ही था। काम एक ही था, लेकिन हमने इसको उस हिसाब से कभी इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह आजकल इस्तेमाल हो रहा है। आपको लगता है कि आज इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है? बहुत ज्यादा हरासमेंट किया जा रहा है लोगों को। इलेक्शन मैनिफेस्टो में जिक्र है कि गाड़ियों को रोका जा रहा है। आपको लगता है कि ये हरासमेंट हो रहा है सर? यार आप कश्मीर गए हो कभी? नहीं सर, मैं नहीं गया, मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। अभी देखो कश्मीर में जनाब, जहाँ जो 1 घंटे का रन है, आपको 2 घंटे में बीच में कोई
साहब निकल रहे हैं, कोई कर्नल साहब निकल रहे हैं, तो जनाब गांधी उनकी कोई बीमार है, कोई निकल पड़ा। आपके एसपी साहब बारामूला से निकल रहे हैं तो कपारा में ट्रैफिक बंद किया गया। तो तमाशा है। 3 महीने में 1 लाख नौकरी मोदी जी सरकार में 3 महीने में हमने विद इन सर इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर 1 लाख नौकरी ना 1 लाख नौकरी देंगे। इस वक्त भी कोई नोटिफिकेशन निकलेगी, मतलब मान लो SSR भी नहीं या सरकार बनने के 3 महीने अंदर नहीं, सरकार में बात नहीं, आपने गलत समझा, लिखा है सर। हमने 1 लाख नौकरी देने का वादा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने कहा 1 करोड़ जुमला साबित हुआ, कहीं वही जुमला नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं करेगी? बेटा आप उम्र कितनी है? और मेरी सर 32 साल। 2002 में कितने थे? 20 साल निकालो जी 12 साल। बिल्कुल। हमने 1.5 लाख से 2.25 लाख नौकरियां लगाई थी 96 को 2000। न सिर्फ नौकरी लगाई, एम्प्लॉयमेंट भी। ये क्या नाम इतना जिसको कहते हैं ना, वो पुख्ता नौकरी, परमानेंट। ये नहीं कि वही कैजुअल पेमेंट। उसके अलावा जितने भी स्कूल जले थे, हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम पेरिफेरल एरियाज में बैठ गया था सारा। हमारे यहाँ आपको यही तो मैं कहूँ, उम्र में आपको बताता हूँ कि मिलिटेंसी में तो स्कूल जले हुए थे, पंचायत घर जले हुए थे, कश्मीर में पुल तक जले हुए थे। जो छोटे छोटे गांव में एक गांव से दूसरे गांव में, जिसको आप आम जबान में पुल ही कहते हैं जी, किसी में गाड़ी चलती है, किसी में पैदल चलते हैं, वो सारे जले पड़े। उन 6 वर्षों में सारे पुल बनाए, सारे स्कूल बनाए। हमने यहाँ इतने सारे स्कूल और पंचायत घर बनाए, और उसके बाद सिर्फ बनाए नहीं, स्कूलों को चला के दिखाया। अभी तो बहुत सारे बंद भी हो रहे सर, कह रहे जिसमें 10 बच्चों से कम बच्चे हैं जिस स्कूल में। हमने नए स्कूल उस वक्त, अभी की बात उस वक्त की बात है, जो आप कहना अभी स्कूल बंद हो रहे हैं, उस वक्त जो थे स्कूल ऑलरेडी वो वहाँ सैंक्शन स्कूल थे। एक तो मीटर से थी, टीचर यहाँ से जाना था, डरता था, स्कूल भी जले पड़े थे। उसके लिए हमने एक रहबर तालीम बहुत छोटे वक्त के लिए निकाली थी कि उसमें वहीं का लड़का, बिल्कुल गांव का लड़का हो, वो लग जाए तो स्कूल खुलो, सारे स्कूल खुलो, और 3 महीने के अंदर अंदर खुल गए। सर कितनी बड़ी चुनौती है डोडा ईस्ट, क्योंकि एक खबर आ रही है, एक खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो डोडा ईस्ट से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो खालिद नजीब सरवर्दी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि अगर ये गुलाम नबी आजाद जो है वो डोडा ईस्ट से अगर इलेक्शन लड़ते हैं? देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाम नबी आजाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, कदावर लीडर हैं, और बहुत सीनियर हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं। हक सबका है। देखो, गुलाम नबी आजाद साहब इलेक्शन में आए हैं, कल कोई बाजार में लौंडा उठ के खड़ा हो गया, मैंने भी इलेक्शन लड़ना, आप उसको रोक सकते हो? जी नहीं, तो उसको नहीं रोक सकते। आजाद साहब को कौन रोक? चुनौती कितनी बड़ी अगर वो डोडा ईस्ट से चुनाव इलेक्शन में कोई भी हर एक चुनौती होता है, चुनौती उसमें बड़ा छोटा नहीं। मतलब खालिद नजीब सरवर्दी तैयार है? मैदान में उतरे यार, इलेक्शन में कुछ सोच के आदमी उतरता है, किसी भरोसे पे उतरता है, अल्लाह के भरोसे पे, लोगों से। और आप बोलो यार, एक ही जी सवाल आप बच्चों से मैंने इलेक्शन हारे? बिल्कुल हारे। मेरा अगला सवाल यही है, कितने हारे लोग? आप मीडिया के लोग हो जी। एक इलेक्शन हारता है आदमी, दूसरा इलेक्शन हारता है, एड्रेस नहीं आता था। मुझे यही डोडा में देखते हैं, आज भी हर फोर्स के लिए, चाहे कोई भी पार्टी, उसके लिए मैं रखनी फोर्स हूँ इधर की नहीं। बिल्कुल, कुछ तो है। जैसे आपने कहा कि आप इलेक्शन हारे, मेरा सवाल यही है कि आप इतने इलेक्शन हारे, उसके बावजूद जो है, क्या आपको लगता है कि लोग जो उस समय जब चुनाव होते थे, और हमने खुद देखा है जब खालिद नजीब सरवर्दी जो है वो रैलीज करते थे, तो लोगों का
जमावड़ा जमा हो जाता था, दूर दूर से लोग खालिद नजीब सरवर्दी को देखने आते थे। लेकिन क्या वो वो उस तरीके का परफॉर्मेंस अभी भी खालिद नजीब सरवर्दी में है? परफॉर्मेंस तो फर्क नहीं आए, हम्म, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, बढ़ेगी। मतलब ये आप कह रहे हैं? हारने के लिए कोई इलेक्शन नहीं लगता है, नहीं, वो तो हर कैंडिडेट जीतने के लिए करता है। कोई, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आज आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने गए, आपका गठबंधन है कांग्रेस के साथ, लेकिन वहां पर हमें जिला अध्यक्ष नहीं दिखे कांग्रेस के। कोई मतभेद या फिर बुलाया नहीं, या फिर ना, कोई ना, पर्सनल रीजन रहा होगा नहीं, नहीं, उनका? को बुलाए नहीं, आपने बुलाया है? असल में क्या है, एक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम में जिसमें सब अपने आप ये अनाउंस कर दिए, अपने लोगों को बोल दिया। दूसरे जो अलाइड पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट अभी बताए नहीं जी। सारे उसी उसमें पड़े हुए हैं कि माने किसका अलायंस पार्टी कंफ्यूज है कि किसका नाम दे उसमें, अपने उसमें लोगों में। तो दूसरा ये बिल्कुल, ये आप कह सकते हो शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोटिस में हमने किया कि भाई यार कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, अब तो 27 को होएगा, 27 को होएगा। इसका मतलब है कि 3 दिनों में हमको इधर बैठना पड़ेगा, हमको ना बाहर इधर उधर, वक्त कम है। बच्चों ने कहा ये आज इतना टीडियस प्रोसेस है इस इलेक्शन का, जितने एफिडेविट कहते हैं हम कर लेंगे, मगर फार्म भैया यार ये सारा इलाका नाराज हो जाएगा, हमको उनको अपील कर देंगे जो इधर अवेलेबल है। जब हम यहाँ आ रहे थे तो एक जगह पे 4 से 5 लोग ये बात कर रहे थे कि इतनी क्या जल्दी पड़ी थी नॉमिनेशन भरने की। वक्त कम है, क्योंकि वो लोग हमको इसके लिए जिस दिन फार्म भरना होता है कोई हफ्ता 10 दिन पहले तैयारी होती है, हफ्ता 10 दिन पहले आदमी फिक्स करता है कि मैं रात को 12 बजे पहुंचा, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते से जो एक तो मैं खुद पार्लियामानी बोर्ड का मेंबर हूँ जी, उसके बाद वो जो अलाइड पार्टनर के साथ वो जो बातचीत करनी थी उसमें भी 2-3 रोज उसमें भी चले गए, कुछ उसमें चले गए, तो वक्त हमारे पास नहीं। अच्छा सर, जाते जाते एक और सवाल याद आया है, क्योंकि लाइट ऑन है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का आपने वादा किया है, तो ये थोड़ा समझना चाहूंगा कि 200 यूनिट बिजली अगर हमने इस्तेमाल की और उसके बाद अगर 201 यूनिट बिजली हो गई, दिल्ली वाला फार्मूला जी, तो क्या 201 का बिल देना पड़ेगा या फिर 1 यूनिट का बिल देना पड़ेगा? बस ये बता दीजिए। 1 यूनिट का बिल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, और बेस्ट ऑफ लक आपके चुनाव के लिए। और खालिद नजीब सरवर्दी बातचीत कर रहे थे, और देखिए खालिद नजीब सरवर्दी ने एक चीज का तो प्रॉमिस किया है कि दिल्ली वाला फॉर्मूला यहां नहीं चलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा किया है तो 200 यूनिट बिजली फ्री, और आपका अगर 201 यूनिट हो जाता है तो आपके घर 1 यूनिट का बिल आएगा।